अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, PSY 631 साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट हम लेक्चर नंबर 20 स्टार्ट करने लगे हैं। थ्रेड्स टू वैलिडिटी एंड रिलेटेड इश्यूज। ठीक है, उसके वैलिडिटी के क्या इश्यूज आएंगे, ये इश्यूज आएंगे जो अफेक्ट करते हैं वैलिडिटी को। वैलिडिटी क्या होती है? जिस चीज के लिए टेस्ट बनाना वही चीज टेस्ट उसी ग्रुप के लिए हो, उसी चीज के लिए टेस्ट हो। अगर हम डॉक्टर्स के लिए बनाए तो डॉक्टर पे यूज होगा। अगर हम ये इंटेलिजेंस चेक करने के लिए बनाए तो इंटेलिजेंस ही चेक होगी। अगर हम ये कह लो कि किसी के हम कह लो कि किसी का हम जो भी चीज हमने मेजर करनी है ना, जैसे कि हमने जॉब की परफॉर्मेंस चेक करनी है तो वही चेक करेंगे। हम ये नहीं चेक करेंगे कि उसको सिलाई आती, कढ़ाई आती, हांडी रोटी बनाना आता है उसको कि नहीं आता, ये चीज हम नहीं देखेंगे। ठीक है, तो अब इसके जो उन्होंने फैक्टर्स बताए वो फैक्टर्स उनकी डिटेल में हम वो जरा देखते हैं, हम उसको जरा डिटेल में देखते हैं। पहला है नेचर ऑफ द ग्रुप। जिस ग्रुप के लिए टेस्ट बनाया गया उसी का टेस्ट हो। ये नहीं है डॉक्टर्स के लिए बनाया तो इंजीनियर्स का टेस्ट किया जाए, डॉक्टर्स के लिए टेस्ट बनाया गया तो डॉक्टर्स। नेक्स्ट है हेट्रोजेनेटिक, जैसे कि सब ग्रुप्स का डिफरेंट मेंबर तो सेम होंगे तो क्या वैलिडिटी डाउन हो जाएगी। उसके बाद प्री सिलेक्शन, जो पहले से सिलेक्ट हो चुके हैं ना उनका नहीं होगा, जैसे कि टॉपर्स का ही बार बार नहीं होगा, कोई फेल और टॉपर दोनों ही ऐड होंगे। ठीक है, चलो फ्रॉम ऑफ द रिलेशन बिटवीन टेस्ट एंड क्राइटेरियन, ये के रिजल्ट और जो टेस्ट है ना वो आपस में बिलोंग करते हो, स्ट्रेट लाइन उनकी हो, उनके कोई मायने नहीं रखता हो। ये नहीं कि टेस्ट किसी और चीज का किया जाता, आंसर उसका परसेंटेज में आ रहा है, आंसर किसी और वैल्यू में आ रहा है, ये चीज नहीं है। ये थ्रेड तो ये उनके इफेक्ट्स हैं जिससे वैलिडिटी डाउन होती है, इनको नहीं होने देना टेस्ट में। ठीक है, अच्छा ये तो हमने देखे हैं ये इसके फैक्टर्स से। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एवोल्यूशंस ऑफ वैलिडिटी कोफिशिएंट्स। कह लो कि अब जब हमने वो सारा कुछ क्राइटेरिया देखा इसमें कि क्या क्या किस तरह हमने क्या चीज यूज करती है, प्री सिलेक्शन फॉर्म ऑफ रिलेशन बिटवीन टेस्ट एंड वो। अब आगे से उनको वैल्यूड किस तरह करना है कि अब देखो हमने टेस्ट लिया, टेस्ट लेने के बाद उसको चेकिंग उसकी किस तरह करनी है कि क्या मार्किंग आएगी, क्या क्या होगा, वो चीज चेक करने के लिए हमने मजीद हम ये देखते हैं आगे डिटेल में। अच्छा जी, पहले लुक फॉर चेंज द रिपोर्ट। जो टेस्ट और रिजल्ट का रिलेशनशिप अब है वो बाद में भी यही रहेगा कि चेंज होगा, इसकी फ्यूचर में क्या उसके प्रेडिक्शंस वगैरह होगी और क्या क्या सब कुछ होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्राइटेरियन में। इसमें क्या है कि जो हमारा क्राइटेरियन है, जो हम लोग जिसके साथ हमने परसेंटेज निकालनी है, शेयर करना है, मेजर करना है जिसके साथ हमने, उसका जो है आंसर जो है क्लियर और रेलेवेंट होना चाहिए। थर्ड है रिव्यू द सब्जेक्ट पॉपुलेशन। जिनके लिए हम कर रहे हैं ना टेस्ट, उन्हीं के लिए टेस्ट जिनके लिए बना उन्हीं के लिए टेस्ट यूज होगा। ये नहीं कि डॉक्टर्स के लिए बनाया था वो पायलट या फिर इंजीनियर्स के यूज हो रहा, नहीं। ठीक है, आगे भी शॉर्ट द सैंपल ऑफ साइज वाज एडिक्वेट। कह लो कि साइज में जो कह लो कि लोग ना ज्यादा होने चाहिए, ये नहीं कि 3 या 4, इसमें 30 या 60 हो ताकि जिनके साथ कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, बात सारी ये कि टेस्ट एक ले लेते हैं ना, हम अपना एक टेस्ट बनाते हैं, उस टेस्ट के साथ दूसरे टेस्ट ग्रुप को है ना कंपेयर करते हैं। जैसे कि अब क्लास किसी भी रिजल्ट का कह लो कि मार्कशीट जो है ना उसको कंपेयर करते हैं टोटल क्लास की स्ट्रेंथ के साथ। जितनी भी स्ट्रेंथ है उनके मार्क्स की जो परसेंटेज निकलती जो हाईएस्ट होता है उसके साथ कंपेयर करते हैं। ये वही सीन है सारा। आगे 6 में क्या रिस्ट्रिक्शंस, ऑल स्कोर्स आर जो है ना सेम होने चाहिए। ये नहीं कि अब कभी जो है ना डिफरेंट लोगों के कर लिए कि सारे टॉपर्स का कर लिए, कोई इनमें मीन्स के बंदे लोग ऐसे भी होने चाहिए कि उसमें जो फेलियर्स भी हों वो भी सबके साथ मेजरमेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ जो एक के काबिल 2 लोग हैं उन्हीं का किया जाए। ठीक है, आगे कंफ्यूज नहीं होना। 5 वाला है कह रहे हैं कि वो कंफ्यूज नहीं होना क्रिटेरियन और प्रेडिक्टर में। क्रिटेरियन कह लो हमारा रिजल्ट है जिसके साथ हमने मेजरमेंट करनी है, प्रेडिक्टर कह लो टेस्ट को टीचर को कह लो। ठीक है, रिव्यू एविडेंस 7th वाला है फॉर वैलिडिटी जनरलाइजेशंस। कह लो कि डिफरेंट जो एक टेस्ट है हमारा क्या वो कहीं और भी यूज हो सकता है जिसके इस काबिल है, फिर जिसके लिए करें उसके लिए। जैसे कि वो लाहौर पेशावर इस्लामाबाद हर जगह यूज हो जाएगा वो टेस्ट, इस हिसाब से एग्जाम्पल आई है। ठीक है, कंसिडर डिफरेंशियल प्रोडक्शन। कह लो कि अगर एक टेस्ट हमारा नहीं चल रहा, क्राइटेरियन नहीं चल रहा, अगर उसका रिजल्ट बैड है, मेजरमेंट बैड है, तो हम क्या उसको कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है किसी और चीज के लिए यूज कर लेंगे। अब कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी हम कह लो कि इस तरह के अगर हमने जॉब के परफॉर्मेंस के लिए करना था ना, तो जॉब परफॉर्मेंस अगर रिजल्ट नहीं ठीक आ रहा उसका, तो हम उसकी इंटेलिजेंस चेक कर लेंगे, क्या पता उसमें क्या पता कोई और खासियत तो भी जॉब के रेलेवेंट। ये नहीं कि कोई और इरेलेवेंट बात कर ली जाए, सिर्फ उसी एरिया के अगर जॉब परफॉर्मेंस नहीं सही रिजल्ट आया तो उसकी इंटेलिजेंस चेक करेंगे हम। अच्छा, हम आगे देखते हैं इसकी टाइप्स, वैलिडिटी एंड टाइप। इसकी 3 टाइप्स हैं, कह लो कौन कौन सी, कंटेंट वैलिडिटी एविडेंस और क्राइटेरियन वैलिडिटी और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। ये 3 इसकी टाइप्स हैं। अच्छा, क्राइटेरियन वैलिडिटी के आगे से मजीद उन्होंने फर्दर 2 टाइप्स बताई हुई हैं। ठीक है, पहले हम देखते हैं कंटेंट वैलिडिटी, जिस चीज के लिए टेस्ट करवाया जाए वही कंटेंट वही सवाल पूछे जाए। ठीक है, कंटेंट से पता चल रहा है कंटेंट है। ठीक है, आगे है क्राइटेरियन कह लो कि हम ना वैसे क्राइटेरियन रिजल्ट को भी कहते हैं, मगर वो रिजल्ट जिसके साथ हमने मेजर करना होता है टेस्ट को। हमारा टेस्ट हुआ
उसकी परसेंटेज अब हमारी परसेंट सारी क्लास की जो परसेंटेज हमने ली है ना, उस परसेंटेज के साथ हम टेस्ट चेक करेंगे हम अपना कि मेरी कितनी परसेंटेज बन रही है, मैं सबसे किस लेवल पे हूँ, मतलब कहाँ पे हूँ मैं। ठीक है, आगे से अब कंस्ट्रक्ट है, कंस्ट्रक्ट कह लो कि जिसका जो असल मायने हो ना उस ट्रेड्स के साथ की जाए। मीन्स के टेस्ट अगर हमने किया है ना तो टेस्ट उसी फील्ड में लाई करेगा। हमने अगर जॉब के लिए करे ना, जॉब के साथ साथ लाई करता है इंटेलिजेंस का टेस्ट। समझ में आ रहा है? अगर जॉब परफॉर्मेंस का टेस्ट ले रहे हैं उसमें हम अगर हम बंदे से इस चीज का टेस्ट लेंगे उसको सिलाई आती है कि नहीं आती, ये तो गलत है ना, ये कंस्ट्रक्ट नहीं होगा। कंस्ट्रक्ट हम ये कह लेंगे कि हम अगर जॉब का मान रहे हैं तो उसकी इंटेलिजेंस देख लेंगे, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स देख लेंगे, और उसका कह लो कि ऑब्जर्वेशन देख लेंगे वगैरह कि वो क्या चीज है, और उसका काम करने का तरीका वगैरह सब कुछ देख लेंगे हम ये चीजें। ठीक है, उससे उसके साथ ट्रेड्स मिलती जुलती हो। ठीक है, ये आगे से हम देखते हैं क्रिटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी की टाइप्स, प्रिडिक्टिव और कॉन्करेंट। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि क्या चीज है। प्रिडिक्टिव कह लो कि हम फ्यूचर में जो उसका टेस्ट का रिजल्ट क्या आएगा वो फोरकास्ट करेंगे। ठीक है, आगे से कॉन्करेंट कह लो कि जो हम लाइफ जो कह लो हम ना करेंगे, कॉन्करेंट मतलब मीन्स के लाइफ। ठीक है, क्रिटेरियन और टेस्ट का जो हम आपस में कंपेयर करेंगे ना, उसका जो रिजल्ट आएगा ऑन द पॉइंट इन द टाइम। ठीक है, ऑन द पॉइंट सेम टाइम पे। ठीक है, कह लो। अच्छा, ये हमारा लेक्चर था। उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने हर आसान कोशिश करके आपको समझाने की कोशिश की है। ये चैप्टर जो है ना, शायद मुझे लगा कि ऊपर से मुझे कुछ कमेंट्स वगैरह भी आए थे कि मैम इस पे बनाएं, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत टफ लग रहा था उनको। स्पेशली लेक्चर नंबर 20 के बारे में बार बार बच्चों ने कहा था कि लेक्चर नंबर 20 मैम समझा दें, वो समझ में बिल्कुल नहीं आ रही है। अब उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम एमसीक्यूज। वैलिडिटी मींस अ टेस्ट मेजर यूनिवर्स, व्हाट इट इज सपोज्ड टू बी मेजर, जिस चीज के लिए मेजर किया जा रहा है। व्हिच वन इज द टाइप ऑफ वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, बाकी सब कुछ वैलिडिटी नहीं है। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस। ठीक है, विच फैक्टर रिड्यूस वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट, नेचर ऑफ द ग्रुप। अच्छा, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये थी ये एमसीक्यूज, और ये लाजमी आपने याद करके जाने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट इन चैप्टर वाइज है ना, ये सारे वो लगाए हुए हैं। ठीक है, और में से कुछ ऐसे हैं जो पास पेपर्स में आए भी हुए हैं। ठीक है, अब व्हाट इज वैलिडिटी, आप इसका आंसर देख लें। व्हाट इज कंटेंट वैलिडिटी, व्हाट इज क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी, व्हाट इज प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, व्हाट इज कॉन्करेंट वैलिडिटी, और व्हाट इज कैलोस कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। चलिए, ये हमारा लेक्चर था। उम्मीद अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर और कोई अब प्रॉब्लम है, अब कोई और इसमें इशू आ रहा है आप लोग को अभी भी किसी किस्म का, तो मैंने बकायदा एनिमेटेड पिक्चर और फ्लो चार्ट के थ्रू आप लोगों को समझाया था कि आपको हर एक चीज छोटी से छोटी चीज समझ में आए। फिर भी अगर कोई इशू है तो मुझे कमेंट में दोबारा बता सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।